रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ये है रेडियो वेतस्ता का स्टूडियो। ये सामने बैठी है सेजल, आरजे सेजल। ये आरजे बाद में है, पहले ये है दीपक जी और ये है भारत सोपोरी इस रेडियो वेतस्ता के फाउंडर। संभव मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, क्या आपने कभी प्यार किया है? सर प्यार किया, लेकिन मैं बता नहीं सकता जरा क्योंकि अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संभव आज़ाद और आज मैं आया हूँ FM 19.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेतस्ता के स्टूडियो में, जो कि है अम्बाला में। और ये स्टूडियो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है इनका ऑफिस। ये है रेडियो वेतस्ता का स्टूडियो, हम सफ़र ज़िंदगी का, अम्बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों, रेडियो वेतस्ता अम्बाला और इसके आसपास के ज़िलों के लोगों के लिए एक सशक्त आवाज़ है। और दोस्तों, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे आज बुलाया गया है एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। मेरी जर्नी जो व्यर्थ थिएटर के साथ और रेडियो वेतस्ता के साथ थी, उसको आज हम थोड़ा सा उस पर बातचीत करेंगे और बड़ी ही मज़ेदार किस्से आपको सुनाए जाएंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। चलिए आपको लेके चलता हूँ अंदर स्टूडियो में। दोस्तों, ये है वो टावर और एंटीना जिसकी मदद से आप रेडियो वेतस्ता को अपने आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर स्टूडियो के। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी। तो ये है अंदर, ये सामने बैठी है सेजल, आरजे सेजल। ये आरजे बाद में है, पहले थिएटर में मेरी को आर्टिस्ट रह चुकी है और आजकल रेडियो स्टेशन में आरजे का काम कर रही हैं। ये अंदर स्टूडियो। तो चलिए स्टूडियो के अंदर चला जाए। इतना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल। तो आइए चलते हैं रेडियो वेतस्ता के मेन कैबिन में, यानी कि रमेश मराठा कैबिन में। रमेश मराठा हमारे देश की सुनहरी आवाज़ हैं और ये हमारे गुरु के भी गुरु हैं। तो आप सुन रहे थे ये सुहाना गीत और आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आइए करते हैं शुरुआत दूसरी सभा की और सुनाते हैं आपको कुछ सुहाने गीत। तो दोस्तों, ये है रेडियो वेतस्ता का स्टूडियो जहाँ पर आप लाइव इस FM को सुन सकते हैं। और ये है भारत सोपोरी इस रेडियो वेतस्ता के फाउंडर और मेरे गुरु। अभिनय की शुरुआत जहाँ से मैंने की, वैसे मेरी कई वीडियोस में आपने इन्हें देखा होगा, आपने कई बार इनसे मैंने मिलवाया है। तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। क्यों सर? जी। तो एक एक करके मैं सभी मेंबरों से यहाँ मिलवाऊंगा जो भी यहाँ पर हैं, और देखते हैं इस रेडियो का सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि इसका नाम ही है हम सफ़र ज़िंदगी का। तो सर, सबसे पहले मैं आपके पैर छूना चाहूँगा सर, बहुत दिन के बाद आपसे मिला हूँ सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और आप हमेशा अच्छा काम करते हैं और मुझे गौरवान्वित करते हैं। आप हमेशा जब भी आप थिएटर में या फिल्म्स में या स्क्रीन पे आप जो भी कुछ करते हैं, आप सबसे पहले मुझे गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि एक गुरु के लिए जो उसके शिष्य होते हैं, जब वो उनसे भी बड़े हो जाते हैं तो इससे बड़ा खुशी का समय कोई भी नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो इस प्रोग्राम की जो हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं सर? मैं तो चाहूँगा कि आप जो हमारे स्टेशन पर इस समय दो लोग इस स्टेशन को देखते हैं मेरी एब्सेंस में, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उनसे बात करेंगे, फिर हम आगे की और बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बाकी मेंबरों से भी आप सभी का जो इंट्रोडक्शन है करवा देता हूँ और फिर हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग करते नहीं हो बिल्कुल भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ के रेडियो ऑपरेटर दीपक कुमार से। ये है दीपक जी। तो दीपक जी, आप इस रेडियो स्टेशन में कब से हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक है और मैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ में एज ए रेडियो ऑपरेटर, एडिटर और रिकॉर्डर का काम करता हूँ। मेरे को यहाँ 2 महीने हो चुके हैं। हमारा यहाँ जो मेन मकसद है वो है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना और उनको आपस में जोड़ कर रखना। तो दोस्तों, ये थे दीपक कुमार जी। अब आपको मिलवाता हूँ आरजे सेजल से, जो कि मेरी को आर्टिस्ट रह चुकी हैं। हमने कुछ प्ले भी साथ में किए हैं, शायद आपने देखे होंगे मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर।
और चलिए, तो दोस्तों ये है आरजे सेजल। हेलो सेजल, हेलो। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे? मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी दिन के बाद मिलना हो रहा है, प्ले के बाद तो। जी जी, बहुत दिन के साल हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, साल हो गया होगा। वर्कशॉप में थे हम पिछले लास्ट। साल हो गया पूरा। तो अभी ये आपने रेडियो स्टेशन कब से ज्वाइन किया? मुझे ज्वाइन करा है मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है काम करके। तो आपने कौन सी जिम्मेदारी उठाई हुई है यहाँ पर? अभी फिलहाल मैं एक शो एडिट कर रही हूँ और सुबह के टाइम मेरा एक शो आता है 8:30 पे, न्यूज़ आती है और साथ में स्पेशल डे। ठीक है। तो आपका कौन सा प्रोग्राम है जो आप होस्ट करती हैं? सुबह 8:30 का। सुबह 8:30 का न्यूज़ एंड स्पेशल डे। ओके। तो देखा दोस्तों, ये थी सेजल और उन्होंने अपने प्रोग्राम्स बताए जो ये खुद रिकॉर्ड करती हैं और उसकी क्या कहते हैं, होस्ट हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पीछे हम वर्कशॉप में एक साथ थे, काफ़ी हमने मस्ती की, काफ़ी कुछ हमने सीखा। हमारे सर भी थे ये ये तो बहुत ही हरपन मोहल्ला है, तो हमसे भी ज़्यादा बच्चे हैं। हम इतनी शैतानी नहीं करते जितनी ये हमारे साथ करते हैं तो सबसे बड़ी अच्छी बात यही लगती है मुझे कि ये हमारे साथ ढल के, मतलब कभी इन्होंने अपना ये नहीं दिखाया कि मैं सीनियर हूँ, आप लोग जूनियर हो, कभी नहीं। ऐसा कभी हमें शो नहीं होने दिया इन्होंने। ये क्यों नहीं होने दिया, ये यही बताएंगे सर। ये बताइए सर, ऐसा क्यों? मकसद हमारा केवल ये होता है कि जो जानकारी हमारे पास है वो हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, आपको वो कॉन्फिडेंस दे जिस कॉन्फिडेंस से आप आगे की ओर बढ़ें। और हमें गर्व होता है कि जब आप लोग अच्छा काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आप काम करते हैं, टेलीविज़न हो या फिल्म बनाने का काम हो, तो इससे ज़्यादा खुशी एक सिखाने वाले को नहीं हो सकती है। तो हमारी कोशिश है कि वो जो हमारे अंदर बच्चा है वो हमेशा हमारे जीवन में बना रहे, तो ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है वो राज कि ये बचपना अपना कैसे वो कायम रखते हैं हमारे साथ। और मैं सेजल से भी कहना चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ बताएं, कुछ क्या उन्हें मेरे बारे में क्या खराबी लगी, क्या अच्छाई लगी? नहीं, आपके बारे में खराबी तो नहीं लगी, सब सीखा ही है आपसे, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है, खास करके मूवीज़ के बारे में। जब वर्कशॉप के टाइम पे जब बात हुई तो आपने बताया था कि मूवीज़ आप देखते हैं, उनसे सीखते हैं। तो वो चीज़ मुझे सीखने को मिली कि किस तरीके से हमें फिल्मों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, उनके कंटेंट को कैसे देखना चाहिए, सीखना चाहिए उस चीज़ों से। तो सेजल जी, आप मेरे दर्शकों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हैं, ये सब्सक्राइब नहीं करते, शायद आपकी बात मान लेंगे मेरी बात तो मानते नहीं। इनके चैनल को आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्लॉग्स में ये डालते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स आते हैं, बहुत अच्छी चीजें भी आपको इनसे सीखने को मिलेंगी, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हर तरह का कंटेंट मिलेगा, फिल्मों का भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको मोटिवेशनल कंटेंट भी मिलेगा, व्लॉगिंग भी मिलेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें प्लीज। तो आप लोग मेरी बात नहीं मानते, सेजल की बात जरूर मान लेना। चलिए हम आगे का कार्रवाई जो है वो शुरू करते हैं। थैंक यू सेजल। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ क्योंकि अब मेरा इंटरव्यू होने वाला है और सर क्या क्या सवाल पूछ ले मुझे खुद पता नहीं है। तो आप लोग बने रहें, उन सवालों के जवाब आप कमेंट में देना। अगर मैं सही ना दे पाया तो मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा और उनके जवाब मैं दूंगा, और सर भी देंगे, सर भी कमेंट पढ़ते हैं। सर, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, खासकर आज के ज़माने में जो काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, जहाँ पे काफ़ी ऐप्स आ चुकी हैं, काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, फिर भी आपने रेडियो को चुना, इसके बारे में बताइए सर। संभव जी, ये जो इसकी उत्पत्ति है लगभग 10 साल पहले हुई है, जब हमने 2013 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन वेब थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी बनाई। और हमने सिर्फ 3 उद्देश्यों से ये जो संस्था है ये बनाई। पहला उद्देश्य था कि पहले 3 साल में हम केवल थिएटर और स्टेज करेंगे। तो हमने पहला प्ले 8 अगस्त 2013 को किया, और जिसमें मुझे बेहद खुशी है कि उस प्ले में आप और भी बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़े। और पहले 3 साल तो हमने केवल थिएटर और स्टेज किया। उसके बाद अगले 2 साल में हमने शॉर्ट मूवीज़ बनाई। हमारी कोशिश थी कि हम अपने कलाकारों को स्क्रीन पे लाके उनको दिखाएं कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस क्या है। और साथ में एक दबा हुआ एक थॉट था, वो पहले दिन से ही था, वो ये था कि 5 साल के बाद हम रेडियो का प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे और पूरे विश्व भर में। तो हमने 31 अगस्त 2018 को वेब एंड इंटरनेट रेडियो की शुरुआत की। और इस दौरान हमने भारत सरकार को लिखा कि अम्बाला कैंट के लिए एक FM स्टेशन की ज़रूरत है जो भारत सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से चले, जो यहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है, जो यहाँ के लोगों की आवाज़ बन सके। तो हमने अनुरोध किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इस साल मार्च में हमें
इसका लाइसेंस दिया और विधिवत रूप से 14 जुलाई 2023 को इस FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता का शुभ आरंभ हुआ। और इस शुभ आरंभ में बहुत सारे लोगों का योगदान है। सबसे पहला योगदान है उन लोगों का जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन वेब थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जिसमें संभव आप भी हैं और आपने एक बहुत बड़ा योगदान उस ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। हमने कई सारे प्लेज किए हैं। अगर मैं याद करूं तो हमने एक प्ले परिंदा किया जिसमें आपने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, और उसके बाद हमने तोता और आईना किया जो हमारे गुरुजी पद्मश्री मोतीलाल केमू जी द्वारा लिखित नाटक था, उसमें आपने अभिनय किया। और आप लोगों का सहयोग मिला हमें वेब थिएटर ग्रुप में, तो ही हम आगे की ओर बढ़ते रहे और आज जिस जगह पर हम बैठे हैं और ये हमारा सपना पूरा हुआ। देखा आपने, सर ने बताया इस रेडियो वितस्ता की जर्नी कैसे शुरू हुई, और सर ने प्लेस के बारे में बताया जो हमने साथ में प्ले किए। उसमें से एक प्ले और था जो मुझे आज भी याद और हमेशा याद रहेगा, काबुली वाला, जिसमें मैंने भोला का कैरेक्टर किया था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ज़बरदस्ती मुझसे कैरेक्टर करवाया गया और वही कैरेक्टर हिट हुआ। उसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने कलाकारों से वो चीज़ करवाने की जो सबसे मुश्किल हो, और जो नहीं करना चाहता है वो उनसे ही करवाए। जैसे मैंने बोला किरदार आपसे करवाया, आपने कहा सर ये अवधी भाषा में मेरे से नहीं बोला जा सकता है। मैंने कहा नहीं, अगर कलाकार है तो उसको बोलना ही पड़ेगा। और आपने जिस बखूबी से उस किरदार को निभाया, और उस काबुली वाला प्ले में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खुशनुमा किरदार वो बोला ही था। और आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग जितने भी किरदार निभाए, उन किरदारों को मैं आज भी दिल से लगाए बैठा हूं, और आपने मेहनत से, विनम्रता से उन किरदारों को किया और आगे की ओर हम बढ़े। तो ये थी मेरी थोड़ी सी तारीफ। चलिए अब काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी जरा अपने इंटरव्यू की तैयारी कर लूँ, अपने आप को वार्म अप कर लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, क्योंकि सर बहुत घुमाकर सवाल करते हैं और ये फंसाने का काम करते हैं। तो चलिए उस फंसने से बचकर थोड़ा सा अपने आप को मैं तैयार करूँ, और उस बीच के मैं क्लिप्स भी आपको मैं दिखाऊँगा, और ये रेडियो का जो प्रोग्राम है वो आप तो सुन ही लेंगे। तो ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी सिलसिले में आज हमने कार्यक्रम इनसे मिलिए के लिए बुलाया है एक खास मेहमान को, जो अभिनेता है और हमारे अंबाला के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमान का। आज के मेहमान है अभिनेता संभव आजाद। संभव, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके स्टूडियो में आके, क्योंकि बहुत दिनों से मैं गायब था, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो इन दोनों में शाहबाद में था, तो आपने मुझे बुलाया। तो चलिए सर, करते हैं शुरू। हमें बहुत खुशी है कि आज आप यहाँ पर आए हैं, और हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलाकारों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। संभव, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ जानकारी हमारे सुनने वालों को दीजिए, ताकि वो आपके बारे में दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। गुलपोश कभी इतराए, कहीं महके तो नजर आ जाए, कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिले। संभव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी प्यार किया? सर प्यार किया, लेकिन मैं बता नहीं सकता सर अभी क्योंकि इसको सुनने वाले बहुत हैं सर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। हाँ, तो दोस्तों ये था रेडियो वितस्ता के साथ मेरा एक इंटरव्यू सेशन, और ये व्लॉग भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी देखने में मज़ा आएगा। और जब आप ये इंटरव्यू सुनेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, या फिर इसके ऐप्स की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे सुन सकते हैं, एंड्रॉयड और iOS दोनों में। तो मैं विदा लेना चाहूँगा।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दें, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब उन्हें मैं पढ़ता हूँ, उनके जवाब देता हूँ तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट, मेरे शहरवासियों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।